नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी। पिनास का पंच में बात होगी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। टीएमसी टूट रही है। जी हां, पहले टीएमसी पश्चिम बंगाल में टूटी, उसके विधायक टूटे और अब बारी है उसके सांसदों के टूटने की। टीएमसी के पास 29 सांसद थे, उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बचते हैं 28 और अब कहा जा रहा है कि 28 में से 20 से ज्यादा सांसद जो हैं वो दीदी से इतर अलग राह अपना रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह की मुलाकातों की तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी के नेता वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर मुलाकात हुई है। ममता बनर्जी के जो तमाम सांसद उनसे विमुख चल रहे हैं, उन्होंने मुलाकात की है। वहां पर उस बैठक में शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस तरह की भी लगातार खबरें आ रही हैं। तो इन सब के बीच में क्या ममता की पार्टी अब बिल्कुल जिसे कहते हैं तय हो चुका है, वो टूट रही है और अब बस इंतजार ये है कि 20 का नंबर क्रॉस हो जाए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो नहीं लगेगा, यानी कि पार्टी ही पूरी तरह से ममता के हाथ से निकल जाएगी। इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगाकर जी मौजूद हैं। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी, क्या हो रहा है? बचेगा तो सिर्फ त्रिवेदी जैसा था, बचेंगे तो सिर्फ बुआ भतीजा, मतलब 88 में से सारे उधर चले जाते हैं ऋतुपत बनर्जी के साथ। हैं आज तो फराद हाकिम भी मिलने के लिए पहुंच गए हैं। दीदी के भाई हैं, वही बॉबी नाम से जाने जाते थे, कलकत्ता के मेयर थे, वो भी जा रहे हैं। अब आज दिल्ली से जो भूपेंद्र यादव के घर से तस्वीरें आ रही हैं, वो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। चल क्या रहा है ये? देखिए, वो कहावत है ना कि बोया बिल बबूल का आम कहाँ से होए। तो ममता बनर्जी ने जो 15 साल बोया है पार्टी के अंदर अपने सांसदों के साथ, जिस तरीके से 15 साल सरकार चलाई है, उसकी परिणति ये होनी थी कि इतने जल्दी हो जाएगी कि 4 मई को चुनाव परिणाम आता है। और आज अगर हम देखें तो 8-9 जून को पार्टी सर्विस टूटे कि आपके 58 एमएलए टूटकर चले जाते हैं। जब लोग ममता बनर्जी दिल्ली आती है, सांसदों को कल फोन करती है, और ममता बनर्जी ने कल एक सांसद को पर्सनली फोन किया और इमोशनल होकर उनसे बात करने की कोशिश की। कई सांसदों ने बात की, कई सांसदों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, आउट ऑफ रीच हो गए, कई आउट ऑफ रीच हो गए। और ये तय था ममता बनर्जी को दिल्ली आने के पहले कि मेरे सांसदों का एक बड़ा टूट होने वाला है। और जिस तरीके से आज भूपेंद्र यादव जो बंगाल के चुनाव प्रभारी रहे, उनके घर पर जिस तरीके से सांसदों की बैठक हुई, ये तय है कि अब टीएमसी के अंदर बड़ी टूट लोकसभा में होने वाली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 28 सांसद टीएमसी के इस समय लोकसभा के अंदर है। 28 में से कितने सांसद अलग होते हैं? क्या वो 20 सांसद, खबर ही आ रही है कि 20 सांसद टूट कर अलग हो रहे हैं, अलग गुट बनाएंगे। लोकसभा स्पीकर आज दिल्ली में नहीं है, रात तक पहुंचेंगे तो कल मिलकर के अलग गुट की बात करेंगे। अब ये तय है कि ममता बनर्जी इधर इंडिया गठबंधन की बैठक कर रही थी, उधर ममता बनर्जी के सांसद अलग गुट बनाने के लिए पार्टी से छोड़ने की बात कर रहे थे। काकोली दस्तकार जो हैं वो यहाँ पर हैं, प्रसून बनर्जी हैं, शताब्दी रॉय हैं, असत माल हैं, बापी हलदार हैं, जून मालिया हैं, जगदीश बसुनिया हैं, कल्पेदा सोरेन हैं, अरूप चक्रवर्ती हैं, पार्था भौमिक हैं, शर्मिला सरकार हैं। ये सब नाम जो हैं जिन पर जिसमें मोहर लग चुकी है, मतलब 10 से ज्यादा तो बिल्कुल क्लियर कट पिक्चरों में भी नजर आ रहा है, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो मतलब बचेगा क्या दीदी के पास? वो जिनका कुछ राजनीतिक भविष्य ही नहीं है, यानी कि जो जिन्होंने, आप जिसे कहते हैं ना कि रिटायरमेंट प्लान की तरफ चल रहे हैं अपना राजनीति में। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के साथ बहुत कई ज्यादा बचेंगे। सागरिका घोष बच सकती है, आप अगर आप कहे शत्रुघ्न सिन्हा बच सकते हैं, अगर आप कहे कीर्ति आजाद बच सकते हैं, जो ममता बनर्जी के बहुत ज्यादा जो लॉयल है, या जिन्हें लगता है कि अब भविष्य के अंदर राजनीति में बहुत स्पेस नहीं है। और ये तब तक है जब तक लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के बाद ये भी कांग्रेस की तरफ मुझे लगता है रुख अख्तियार करेंगे, क्योंकि जिस स्टेज पर बंगाल की राजनीति चली गई है, जो नाराजगी जमीनी स्तर पर हम रोज देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पीटा जा रहा है, जनता मार रही है, जनता पीट रही है जिस तरीके से कि मतलब नेता बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो जानते हैं कि 2029 का लोकसभा चुनाव वो लड़ नहीं पाएंगे, जनता के बीच जा नहीं पाएंगे। तो उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य के लिए मुझे लगता है कोई सुरक्षित प्लेटफॉर्म चाहिए था। उन्हें एक अलग गुट बनाकर भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा होगा। तो मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी के पास ममता और अभिषेक के अलावा कुछ और बहुत बचने वाला नहीं है। नहीं सर, अगर सांसद चले जाते हैं, मतलब अगर 20 से ज्यादा, तो 2/3 होगा, तो दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा आपके ऊपर। तो फिर किस तरह से, मतलब पार्टी ही अलग हो जाएगी या क्या होगा? जैसे हमने वहां देखा, जैसे बंगाल में हुआ है कि अलग गुट बनाने को अपना विपक्ष का नेता अलग बना लिया है, वैसे ही होगा। अभिषेक बनर्जी अभी लोकसभा में टीएमसी के विधायक दल के सांसदों के नेता है, सदन के नेता है, उन्हें वो हटा देंगे और अपने में से किसी को सदन का नेता तय करेंगे और अलग गुट की मान्यता करते हुए अलग बैठने की व्यवस्था करेंगे। और फिर उनके ऊपर तय कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दों के आधारित समर्थन देते हैं या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में उसको मर्ज कर लेते हैं, ये उनको तय करना होगा। लेकिन ममता बनर्जी के हाथ से एक बड़ा वक्त चला गया। पार्टी तो जा रही है ममता बनर्जी की, राज्यसभा के सांसद भी जा रहे हैं, जबकि राज्यसभा के सांसद तो भाई फील्ड के राजनीति करने वाले ज्यादातर नहीं होते हैं। वो भी अगर आपसे टूट रहे तो आप बताइए कि आपने पार्टी कैसे मतलब चलाई है कि आपका कम्युनिकेशन पूरा बंद हो गया था। अभिषेक बनर्जी की इतनी तानाशाही थी कि सारे आपके विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं। चुनाव में तो पार्टियों की हार जीत लगी रहती है, पिछले एपिसोड में भी अपन ने बात किया था। लेकिन हारते ही ऐसी टूट होना,
ऐसी तो किसी राजनीतिक दल में कभी मुझे नजर नहीं आई। ऐसा नहीं है कि आप एक कोई नई पार्टी है कि निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटिज्म के लिए सब लोग खड़े हो जाएं, आप एक संघर्ष करके आई। परिवारवाद की पार्टी नहीं, ममता बनर्जी ने अपनी दम पर पार्टी को बनाया। कांग्रेस अलग हुई, 99 में पार्टी बनाई, लेफ्ट से वो लड़ी है, 2011 में सत्ता में आती है, 2016 में आती है, 2022 में आती है। आइडियोलॉजी भी है, आपके पास संगठन रहा है, आपके पास कार्यकर्ता रहे, और ऐसी टूट पार्टी का होना, मुझे लगता है कि मतलब ममता बनर्जी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि ताश के पत्तों की तरह पार्टी ढह जाएगी। अब ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं बचा, और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य नहीं होती ना कि ममता बनर्जी जैसी मंझी हुई नेता जो सड़क से लेकर संघर्ष करते हुए सदन तक पहुंची थी, क्या उनको भनक नहीं लगी होगी कि भाई मेरे 28 में से 20 से ज्यादा सांसद मुझसे इस कदर नाराज हैं कि वो पार्टी छोड़ देंगे, मेरा साथ छोड़ देंगे। इतने मुश्किल वक्त में इतनी नाराजगी की भनक इतने बड़े नेता को लगे ना, या फिर आपने जिसे कहते हैं ना पुत्र मुंह में कोई अंधा होता है, वो भतीजा मुंह में अंधी होती है। देखिए अहंकार है। आप ममता बनर्जी को जरूर इस बात की जानकारी होगी, और ममता बनर्जी के जो बहुत करीबी सांसद रहे होंगे, विधायक रहे होंगे, उन्होंने ममता बनर्जी को बताया होगा कि पार्टी में क्या नाराजगी है, वो किस बात से नाराज है। समय नहीं मिल पाता, लेकिन अभिषेक बनर्जी जो पार्टी को कंट्रोल करके रखा था, विधायकों को ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं हो पाती थी। अभिषेक बनर्जी विधायकों के, सांसदों के फोन का रिप्लाई नहीं देते थे, उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे, कभी विधायक सांसदों के साथ बैठक नहीं करते थे। लंबे समय से मुझे लगता है यह असंतोष रहा होगा, लेकिन चूंकि वो सत्ता में थे तो उसी कारण, और सत्ता उनके कारण मिल रही थी, ममता के कारण, इसलिए सांसद और विधायक जुटे हुए थे। जब सत्ता हाथ से गई तो विधायकों ने भी तय कर लिया कि अब ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं बचा। और जिस तरीके से लोगों को आक्रोश आया कि आप अंडे आपके ऊपर फेंका जा रहा है, आपके नेता घर से बाहर निकल पा रहे हैं, तो उन्हें लगा कि अब पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और मुझे लग रहा है कि पार्टी अब उस दिशा में बढ़ गई है। सर अब ये बताइए कि अब जैसे हम ये भी समझना चाहते हैं कि पार्टी में दो टूट हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना एक उद्धव गुट हो गया, शिवसेना एक एकनाथ शिंदे गुट हो गया, एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी शरद पवार। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जब सिंबल के लिए लड़ाई होगी, नाम के लिए लड़ाई होगी, क्या होगा यहाँ पर अभी मौजूदा सूरत? देखिए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ दो गुट नहीं है, वहाँ तो चुनाव आयोग ने और सीधे सीधे पार्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। एकनाथ शिंदे को सूचना मिल गई है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी लोकसभा में टूट होगी, राज्यसभा में होगी। संगठन में कितने लोग टूटते हैं, और उसके बाद मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक गुट ये बोले ममता बनर्जी की पार्टी की बैठक बुलाई है, उस बैठक में टूट हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सदन के भीतर जैसे कहा जाएगा कि टीएमसी का नेता कौन है, मतलब जैसे भाई आम आदमी पार्टी से एक नेता होता है, कांग्रेस से एक सदन में नेता है। नहीं, ये जो अलग गुट होगा ना, ये अगर दो तिहाई अलग करता है तो इसको मान्यता मिल जाएगी, ये टीएमसी बन जाएगा, इनको अलग गुट की मान्यता मिल जाएगी। तो टीएमसी बनेगा, ये टीएमसी कहलाएगा या कुछ और? टीएमसी नहीं बनेगा, अभी अलग गुट की इनको मान्यता मिलेगी। और फिर मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर एक मतलब वर्टिकल स्प्लिट होगा, और बड़ा वर्ग इनके साथ चला जाएगा, और फिर ये चुनाव आयोग के पास जाएंगे, क्लेम करेंगे कि अब टीएमसी हमारी और ममता बनर्जी के पास नहीं है। और मुझे लग रहा है कि पार्टी दिशा की ओर बढ़ गई है। हाँ, मतलब यानी कि ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल तो आपके पास संख्या बल होगा तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा, आप जाएंगे, और उसके बाद पार्टी का जो विभाजन है वो चुनाव आयोग से होगा। और अदालती लड़ाई जो हमने शिवसेना के केस में भी देखी थी, जो हमने आगे देखी थी, यहाँ पर हम बात करें एनसीपी के केस में, तो वो एक अलग चलेगा क्योंकि दीदी पहले सुप्रीम कोर्ट में अभी लड़ाई चल रही है, दीदी पहले ही कह चुकी हैं कि मैं तो मतलब लड़ूंगी, मतलब जाएंगी वो कोर्ट के अंदर। सर अगर हम बात करें यहाँ पर जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है, तो बीजेपी के अपना दामन पाक साफ कह सकती है कि भाई उनके घर की लड़ाई है, हमारा क्या मतलब है, ये तो नहीं कह सकते। आज जिस तरह से भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग हुई, शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे, मुझे लगता है आज भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग हुई ना, और चुनाव तो भाई जनता ने आपको हरा दिया। 58 विधायक तोड़े के भारतीय जनता पार्टी तोड़े, भारतीय जनता पार्टी को तो टीएमसी को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, भारतीय जनता के पास 2/3 मेजोरिटी थी। आपके 80 में से 58 विधायक तोड़ने की जरूरत थी ना सर, अगर आपको बहुत सारे ऐसे परिसीमन वाला जो पूरा डिलिमिटेशन करवाना है। विधानसभा में विधायकों को नहीं तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, लोकसभा में भी नहीं तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मेजोरिटी नहीं है लोकसभा के अंदर? नहीं सर, ऐसे कई सारे कानून हैं जो संविधान संशोधन है, जिसमें चाहिए आपको वन नेशन वन इलेक्शन हो, फिर चाहे वो परिसीमन और सीटों को बढ़ाना हो, तमाम चीजों के लिए तो आपको चाहिए ना। आज थोड़ी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आ रही है, जब आएगा भारतीय जनता पार्टी इसको तब देखती, और बिना टूटे भी ये समर्थन दे सकते थे, बाहर निकल सकते थे। पार्टी में इतनी ज्यादा नाराजगी कि सांसद रहना नहीं चाहते आपके साथ, वो राज्यसभा सांसद ने उसको इस्तीफा दे दिया। बाकी 10 से ज्यादा सांसद भूपेंद्र यादव के पास जाकर बैठ रहे। अगर आपके सांसद आपके साथ नहीं रहना चाहते तो दूसरी पार्टी में अगर जा रहे हैं तो उसमें क्या तकलीफ है? मुझे लगता है आप अपने सांसदों को संभाल नहीं पा रहे और दूसरे पार्टी पर आरोप लगाना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। राजनीति है सर, निश्चित से राजनीति है, कहीं तो वो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम समर्थन नहीं देंगे, हमको नहीं लेंगे, कोई और दल में वो चले जाएंगे, तो खुद होकर आ रहे भारतीय जनता पार्टी को। न लोकसभा में टीएमसी को तोड़ने की जरूरत है, न विधानसभा में तोड़ने की जरूरत है। ठीक है, और अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो भाई राजनीति जो है अपॉर्चुनिज्म का खेल है। अगर राजनीति में संभावना दिख रही है, विकल्प बन रहे हैं, तो क्यों नहीं करेगी कोई पार्टी? पहले आप अपना घर देखिए। तो यहाँ पर सर अब टीएमसी में बचेगा कौन? मतलब मुझे तो आप जिस तरह से नाम ले रहे हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अगर 28 में से आपके 20 से ज़्यादा सांसद जो हैं वो आपके साथ नहीं होना चाहते हैं,
फरहाद हाकिम भी वहां पर देखिए आज मिलने के लिए चले गए हैं ऋतुव्रत बनर्जी से, तो फिर बचेगा कौन? बुआ और भतीजे की पार्टी रह जाएगी। ममता बनर्जी के पास इतने लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बैठेंगे कि ममता बनर्जी उनको एक गाड़ी में लेके आराम से दिल्ली में घूम सकती है। मतलब एक गाड़ी में आ जाएंगे, इतने बचेंगे। इसका मतलब ये मान लीजिए कि अगर 28 लोकसभा के सांसद हैं तो 5 से 6 लोकसभा के बचेंगे और राज्यसभा के 5 से 6, मतलब 10 से 12 से ज़्यादा सांसद ममता बनर्जी के पास बचेंगे नहीं। जो फिलहाल ममता बनर्जी के पास 41 सांसद थे, 28 लोकसभा के और 13 राज्यसभा के। तो 41 सांसदों में से अगर ममता बनर्जी के पास 7 से 8 सांसद बचते हैं तो आप समझ लीजिए कि पार्टी के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ कितनी नाराजगी थी। और ममता बनर्जी इस नाराजगी को देखने के बाद भी ममता बनर्जी के अंदर इतना अहंकार था कि उन्होंने उसको नजरअंदाज किया। चुनाव परिणाम के बाद उन सांसदों ने बता दिया कि भाई अब टीएमसी में नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब ममता बनर्जी के पास है भी ना, वो भी ये कह रहे हैं बाकायदा। बाबुल सुप्रियो की बात कर लीजिए, कुणाल घोष की बात कर लीजिए, वो भी कह रहे हैं कि अगर बदली नहीं ना तो फिर खत्म हो जाओगी। तो कोई गारंटी नहीं कि वो हो गया है। और आने वाले समय में तो हम चर्चा करेंगे कि एक टीएमसी हुआ करती थी बंगाल के अंदर। हम इस बात की चर्चा करेंगे कि एक पार्टी टीएमसी हुआ करती थी, जो टीएमसी हुआ करती थी। जल्दी इतिहास बनने वाली है ममता बनर्जी की पार्टी। लेकिन आज देखिए एक और अलग तरह की तस्वीर भी आई है सर। जिस तरह से ममता बनर्जी पहले एनडीए गठबंधन की बैठकों से नदारद रहा करती थी, कहती थी हम एनडीए गठबंधन में क्लैरिटी नहीं देती थी, साथ में सोनिया गांधी के पास बैठी थी, अब गले मिल रही थी, गले पड़ रही थी और सोनिया गांधी के पास बैठी हुई थी। निश्चित रूप से ममता बनर्जी के पास नहीं। और यही वो ममता बनर्जी जिन्होंने लोकसभा में 2024 पे एक भी सीट कांग्रेस को देने से मना कर दिया था। यही ममता बनर्जी जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट करने से मना कर दिया था। यही ममता बनर्जी जिन्होंने जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया था और उसके संयोजक बनने की बात की तो ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। और यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने से मना कर दिया था। आज ममता बनर्जी राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है, सोनिया गांधी के साथ गले मिलने को तैयार है। आज वो कांग्रेस को बंगाल के अंदर स्पेस देने को तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि ये राजनीति है। अब ममता बनर्जी के पैर जमीन पर आए तो उन्हें जमीन पर दिख रहा है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने उन्हें तारे दिखा दिए। वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदल गए हैं और यही राजनीति है। सर आप इस चर्चा में शामिल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और पिनास का पंच में आज के लिए बस इतना ही।